अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और SOPs पर अमल दरामद करने के लिए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म से तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि सिंध ने जो है वो बाकायदा एक नोटिफिकेशन के तहत नए औकातकार बाज़ारों के लिए वज़ा कर दिए कि आज से सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक सारे बाज़ार जो हैं वो खुला करेंगे। और इसके साथ साथ जो तदरीसी अमल है यानी जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से है उसका फैसला जो है वो कल आ गया था। NCOC ने सिर्फ इसकी तौसीक करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इसकी सदारत कर रहे हैं। बहरहाल दूसरी जानिब सिंध भर में ना सिर्फ ये दुकानें बंद करने का कहा गया है, बल्कि इन जो इंडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं उनको मना किया गया है। उनसे कहा गया है कि अगर आप ओपन एरियाज़ में लोगों को सर्व कर सकते हैं तो बेशक कीजिए। शादी हॉलों के हवाले से भी नए औकात का रात 9 बजे तक ख़त्म करने का कहा गया है। जो इंडोर शादियां हैं उसको भी मना कर दिया गया है। आउटडोर में 200 की इजाज़त दी गई है। जिम्स को बंद करने का कहा गया है। मज़ार को बंद करने का कहा गया है। तो बिल आखिर सिंध हुकूमत की जानिब से, जो कि बड़ी हम तनकीद भी कर रहे थे कि क्यों बड़ा लेट ये जो अनाउंसमेंट्स आई हैं, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो सबसे पहले सिंध ने ही बहुत सारे इकदामात लिए थे, लेकिन इस पर जो ताजिर बरादरी है वो मुस्तरद करती है। वो कहती है शाम 6 बजे नहीं बल्कि इनके जो औकातकार हैं उसे बढ़ाने चाहिए। इस पर भी आज हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो मामला है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे कि आज काफ़ी बयानात नून लीग की तरफ से आए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बड़ी शिकायत की, इसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने भी की, लेकिन अब से कुछ देर पहले आप जानते हैं कि ये फैसला किया गया कि काबीना ने इसकी मंजूरी देनी थी। सर्कुलर के तहत जो है 5 दिन की काबीना ने मंजूरी दी है और ये उस दिन जो है वो अमल में लाई जाएगी, यानी 5 दिन के लिए रिहा किया जाएगा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की वालदा का जस्ते खाकी पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर डिस्कस करना इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि इससे है मुंसलिक PDM के वो आने वाले जलसे, जिस पर ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि ये जलसे वक्त पर ही होंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अब SOPs पर अमल दरामद करने के लिए नए नए नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं सिंध के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैयद अवैस कादिर शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कौमी असम्बली के नून लीग के मेंबर हमारे साथ हैं निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पिराचा साहब भी हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ खटक साहब आपसे करना चाहूँगी क्योंकि जाहिर है ऑपोजिशन के हवाले से, जलसों के हवाले से काफ़ी शिकायत थी, लेकिन आज सिंध ने जो इकदामात उठाए हैं नोटिफिकेशन के तहत कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चाहते हैं कि इसके फैलाव को रोकने के लिए, कोरोना वायरस के लिए, अब ये नागुज़ीर था। कम अज़ कम इस बार तो आप लोग साथ देंगे इन इकदामात का? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया। एक तो देखिए आपने जैसे कहा कोरोना के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत की जो पॉलिसी थी हमारी PTI गवर्नमेंट की, वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट हो रही है। और जिस तरह हमने कहा था कि हम पाकिस्तान को ये मुतामिल नहीं हो सकते कि पूरी तरह लॉकडाउन करें, बल्कि SOPs को फॉलो करें और जो जो हम कर सकते हैं जिससे आवाम ज़्यादा मुतासर नहीं होती वो करने जा रहे हैं। यही अपोजिशन की बात आपने की, जलसे जुलूस पे जो हमें एतराज़ है वो ये है कि अपोजिशन का बड़ा मुतालबा था कि जी बंद करें, पाकिस्तान को बंद करें, लॉकडाउन करें और नहीं खुलना चाहिए, ये वो सारे बयानात आते थे। अब जब दूसरी लहर आई है तो आपने देखा पूरी दुनिया शदीद मुतासिर हुई और पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर हुआ है। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया और NCOC जो भी फैसले हुए वो ये था कि मार्केटें, स्कूल या मज़ारात या बाकी चीज़ें जितना हम बंद कर सकते थे उनको बंद करें और जो कारोबार है वो भी इस तरह खुला रहे कि आम आदमी जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। यानी हमारी मईशत इस काबिल नहीं है या हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है, वो हालात नहीं है हमारे कि हम हर ज़रूरतमंद को उसके घर पे राशन भी पहुंचाए, उसकी मदद करें। ठीक है, तो आप तौसीक करते हैं ना, सिंध हुकूमत जो फैसले ले रही है उसकी आप तौसीक करते हैं ना? फिर सिंध गवर्नमेंट जो फैसले ले रही है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन को आप देख लें कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं। कल मैं इनके एक पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का बयान सुन रहा था कि जी लोग ना आए हमारे जलसे में, हम तो करेंगे। अगर आप एक अपनी तकरीब कर रहे हैं, शादी की तकरीब है जरदारी साहब की बेटी का, उसमें तो आप कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट लाजमी करके आए, दूसरी तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि जी आप ना आए हमारे जलसे में। तो ये जो PDM करने जा रही है ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, आवाम के साथ दुश्मनी है। मेरा ख्याल ये है कि अब भी वक्त है कि ये बात आ जाए।
बात करते हैं ना, अभी ओपनिंग रिमार्क्स आपके हो गए, ठीक है, इसका मतलब कि सिंध जो इस वक्त फैसले ले रही है आप उसके साथ हैं, क्योंकि जाहिर है फैलाव को रोकना है। मैं आती हूँ जमील पराचा साहब, पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ ताकि उवैस कादिर शाह साहब को फिर हम लूप में लेकर, और जाहिर है कि इस पर भी आ जाते हैं कि क्यों आप लोग मुस्तरद करते हैं, हर बार मुस्तरद कर देते हैं हर फैसले को। आपको पता है कि कितनी संगीनी है इस वायरस की, और ये जो दूसरी लहर है इसने तकरीबन 24 घंटों में 48 जानें ले ली हैं और काफी तेजी से ये फैल भी रहा है। देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ इलेक्शन के बाद जो है इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद ये समझ लें कि पूरे जलसे जुलूस हर चीज रूनुमा होती है, तमाम तर हुकूमती मशीनरी भी जलसे कर रही है, तमाम तर ये समझ लें कि अपोजिशन भी जलसे कर रही है। वहाँ के इलेक्शन खत्म, कोरोना शुरू। कमाल की बात यह है कि उस वक्त तक कोई किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इसमें कोरोना फैल सकता है, ना हुकूमत, ना वफाकी गवर्नमेंट ने, ना सूबाई गवर्नमेंट के लोग भी उसमें शामिल थे जो मुस्तकिल जलसे कर रहे थे और अभी तक जलसे हो रहे हैं। सिर्फ ये आके देखें, हमें कोरोना के साथ रहना है। कोरोना नहीं पता 6 महीने रहे, कोरोना नहीं पता साल रहे, कोरोना नहीं पता 2 साल रहे, हमें कोरोना के साथ जीना है। तो हम अपनी मईशत तबाह करके कैसे जी सकते हैं, आप बताएं ना। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कोरोना नहीं रहेगा, शाम 6 बजे के बाद पूरी रात कोरोना चलेगा? अच्छा। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, बताए ना। सिर्फ ताजिरों से कौन सी मशावरत की गई है? ना ताजिरों से कोई मशावरत की गई, ना कोई बुलाया गया। पराचा साहब, अपने दिल पर हाथ रख के सिर्फ इतना बता दें, आपकी सारी शिकायतें बजा चलें, इसका जवाब तो शाह साहब दे देंगे, लेकिन क्या पहली लहर के बाद जब सब ओपन अप हुआ से लेके आज तक आपकी ताजिर बिरादरी वाकई एसओपीज पर अमल दरामद कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है ताजिर बिरादरी। हमारी मार्केटों में सुने मास्क का भी इस्तेमाल हो रहा है, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, लेकिन हमने 12 कहा है पहले कि हम जो है वो इस बात में बेबस हैं कि आप इंतजामिया हमारा साथ नहीं दे रही। इसमें इंतजामिया आने वाले ग्राहकों के लिए हमारे लिए साथ दे, ताकि हम मिलके जो है ना इंतजामिया के साथ मिलके एसओपी पे अमल कराएं। नहीं, किस किस्म का साथ दे? आने वाले ग्राहकों को किस तरह? क्या आपने अपनी दुकानों में आने नहीं देना है? अगर उन्होंने हमने अपनी मार्केटों के बाहर लिख के लगा दिया है, मार्केटों के बाहर लिखा हुआ है कि मास्क के बगैर अंदर ना आए, अच्छा, सैनिटाइजर के बगैर अंदर ना आए। लेकिन जब खुली दुकानें होती हैं, बाजार खुले बाजार हैं, उसमें कम से कम हमारे साथ इंतजामिया होनी चाहिए। हम कैंप लगवाने के लिए तैयार हैं इंतजामिया के लिए। अच्छा। लेकिन वो कैंपों के अंदर इंतजामिया के लोग बैठेंगे। देखिए, एक बावर्दी आदमी बैठता है, उसका अगर हम 10 वॉलंटियरी तौर पे अपने लोग खड़े कर देंगे, बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, तो मुझे ये बता दें पराचा साहब कि फिर औकातकार क्या होने चाहिए? अगर आप कहते हैं सुबह 6 से शाम 6 नहीं होने चाहिए, तो देखिए कम से कम आप 8-9 बजे के औकात तो रखें, 8 बजे के तो रखें औकात। कम से कम इतना टाइम तो दें लोगों को कारोबार करने का। इतना टाइम दिया जाए। चलिए, आप मेरे साथ रहिएगा शाह साहब। ये बंद कमरों में फैसले ले लिए जाते हैं, इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ये शिकायत है इनकी सबसे पहले। और दूसरी शिकायत आपने खुद सुन ली कि कोरोना 6 बजे के बाद क्या नहीं होता। ये जो पूरी लॉजिक है टू कर्टेल द टाइमिंग्स ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडर्स, आप जरा इसकी लॉजिक बताइए। नादिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करूंगा ये कोरोना की बात अपनी उसी टास्क फोर्स से जो उस वक्त सिंध हुकूमत ने बनाई जब पाकिस्तान में कोरोना को एक मजाक समझा जा रहा था। चीफ मिनिस्टर साहिबान, हालांकि हमारे वजीर आजम साहब भी इसको मजाक समझ रहे थे। ये मेरे भाई ने जो भी ताजिर बरादरी के हैं, कभी भी सिंध गवर्नमेंट ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जो भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको बिठाया भी गया, टेबल पे इनसे मुज़ाकरात भी किए गए, इनको रिक्वेस्ट भी की गई बार बार कि देखें ये एक पैंडेमिक है, ये आपका हमारा या कोई पॉलिटिकली या कोई फिरका वारियत का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। देखिए, आप सब हर मिल के एक दूसरे की मदद करके इससे बच सकते हैं। जब तक इसका कोई इलाज आए, इससे फिलहाल हम प्रिवेंशन ही ले सकते हैं। माजी में जब सेक्टर बाय सेक्टर ये चीजें खोली गई, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर खोला गया, मार्केटें खोली गई, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसका विटनेस आप खुद कर रही हैं। आपने अभी खुद इनसे सवालात किए कि मार्केट्स में देखें क्या एसओपीज फॉलो हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने बहुत कोशिश की है, सख्तियां भी की हैं, फाइन भी इम्पोज किए हैं, दुकानें भी सील कर दी गई, लेकिन फिर भी जब तक सब एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये एसओपीज 100% फॉलो नहीं होंगी। और दूसरी बात, जो टाइम की इन्होंने बात की, मैं बहुत प्रिसाइज सवालों के जवाब दूंगा। जो टाइम की इन्होंने बात की, देखिए मैंने कहा कि कोरोना टास्क फोर्स सिंध में बनी हुई है, एनसीओसी बाद में वजूद में आई, बाद में बनी।
कोरोना टास्क फोर्स में सिविल अस्करी क़यादत के नुमाइंदे भी हैं, सिविल नुमाइंदगान भी हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम भी है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इवन वो रेस्टोरेंट्स के बारे में हो, जहां पे मजमूआ ज्यादा होता है उस एरिया के बारे में हो, या मार्केट्स के बारे में हो, इंडस्ट्रीज के बारे में हो, वो सब बैठ के वहां पे जाहिर सी बात है गौर विचार के साथ सारी चीजें करके फिर डिसीजन लेते हैं। हाँ। मेरा भाई कह रहा है 6 बजे से 6 बजे तक ठीक नहीं है, 6 बजे से 8 बजे तक कर दे। तो भाई क्या इसकी गारंटी है कि आखिरी जो 2 घंटे हैं उसमें कहां जाएगा कोरोना, उसमें क्या आप लोग सेफ रहेंगे? देखिए ये बातें हमें उस वक्त तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मानता हूं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हमारे ताजिर बरादरी के दोस्तों को बहुत तकलीफ का सामना है। हमारे वो भाई जो रोजमर्रा की डेली वेजेस पे कमाते हैं, उनको भी बिल्कुल बहुत सही, तकलीफ का सामना है। बट जाहिर है कि अब कोरोना के आगे जो है वो सर नहीं झुकाया जा सकता। शाह साहब लेकिन मिलेंगे तब तक साथ कोई इसका मुकाबला नहीं कर। शाह साहब लेकिन एक शिकवा जमील पराचा साहब का बिल्कुल वजह है कि तमाम तर ऑपोजिशन बिलशमूल आपकी जमात के गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन तक आप में से किसी को कोरोना याद नहीं आया, ना यहां पर किसी किस्म के नोटिफिकेशन आए। सिंध तो ऐसा लग रहा था सो रहा है बिल्कुल, जैसे सेकंड लहर है ही नहीं, और सडनली इलेक्शन खत्म होते हैं और आप सब जाग जाते हैं। सो आप लोगों ने सियासत को सेहत पर तरजीह दी, सबने, हुकूमत बिलशमूल ऑपोजिशन। देखिए नादिया, अब अगर सिंध गवर्नमेंट ने जब सबसे पहले इकदाम करना शुरू किए लास्ट मार्च में, फरवरी में जब पहला केस यहाँ पे आया कराची में और ताफ्तान से ज़ाहिरीन होना शुरू हुए, तो उस वक्त तो सिंध गवर्नमेंट को उस वक्त भी पागल समझा जा रहा था, उस वक्त भी तनकीद की जा रही थी। उस वक्त भी जब यहाँ पे दुकानें बंद कराई जा रही थी तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आए, जो कुछ की दूसरी पार्टीज के, शायद खटक साहब की पार्टी के कुछ लोग होंगे जिन्होंने वो हंगामा भी खड़ा किया। जब 3 महीने तक कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, जब तक सिंध गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तान को इस चीज को यकीन ना करवाया कि वाकई ये पैंडेमिक है और हम सबको मिलके इससे फेस करना है, तब तक वो हम पागल ही समझे जा रहे थे। तो हमारे सारे इकदाम को सियासत समझी जा रही थी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग समझा जा रहा था। अब अगर सिंध गवर्नमेंट कोई इकदाम कर रही है, कोई नोटिफिकेशन जारी कर रही है, देखिए आपने कितना कहा खटक साहब को, उन्होंने तोसी नहीं की, उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट तोसी नहीं कर रही है, वो बार बार टाल गए मेरे भाई। देखिए अगर कोई नोटिफिकेशन आया है तो एलसीओसी में जिस तरह एक डिसीजन स्कूल्स के बारे में किया गया, ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, लेकिन हम भी एलसीओसी बिल्कुल सही। शाह साहब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगी कि निसार चीमा साहब के भी जरा इस पे रिमार्क्स आ जाए, क्योंकि अब आप लोग बड़े सीरियसली जब ये एक्शंस ले रहे हैं तो फिर पीडीएम के जलसों को भी मंसूख करने के बारे में कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना होगा। पराचा साहब से बस एक लास्ट वर्ड मैं लूंगी आफ्टर द ब्रेक, एंड चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए पसे पर्दा। वेलकम बैक। कोरोना पर एसओपीज के लिए सारा बोझ क्या ऑपोजिशन पे डालना ठीक होगा? जिस तरह से हुकूमत बार बार पीडीएम के सिर्फ जलसों का जिक्र करती है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क का हाल देखें तो एसओपीज पर अमल दरामद करने के हवाले से जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने हैं, वो अभी भी हमें नजर नहीं आ रहे। पराचा साहब, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू बिफोर आई गो टू निसार चीमा साहब। अब आप लोगों को सारी देखें रैशनल भी समझा दिया है, आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? क्या अब आप इससे कोप करेंगे ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके? एक मर्तबा ये लहर कम हो गई तो फिर आप जम करें अपने कारोबार जिस तरह से अभी तक फर्स्ट लहर के बाद से कर रहे थे। जी देखिए, हेलो जी पराचा साहब कहिए। देखें बात यह है कि हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हुकूमत हमसे बैठ के बात करे, अच्छा, हुकूमती नुमाइंदे बैठ के बात करें, हमें एतमाद में लें, हमारे नुमाइंदों को सबको बुलाएं, एतमाद में लेके उसके बाद कोई लाए अमल का ऐलान करें। कोई बात नहीं, हम दोबारा से टाइमिंग ऊपर नीचे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको लूप में लिया जाए, लूप में लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील पराचा साहब, जरूर लिया जाएगा। आई एम श्योर शाह साहब और कमिश्नर साहब के सरबराही में बहुत कुछ होता है और बड़ी मीटिंग्स भी होती हैं। लेट्स गो टू निसार चीमा साहब। चीमा साहब, ये जो अब ओनस कोरोना का आ रहा है वो ज्यादा ऑपोजिशन पर आ रहा है, क्योंकि आप लोग हमेशा, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, हमेशा कोरोना के हवाले से कहती थी कि हुकूमत सियासत कर रही है, लॉकडाउन के लिए एग्री नहीं करती, लोगों को मारना चाहती है। अब तो आप लोग ये बैठकर आपस में सोचें कि पीडीएम के जलसों को आपको मौखर करना होगा। चीमा साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही।
चीमा साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अताउल्ला खटक साहब, एक तरफ देखिए मुस्तकिल एसओपीज पर अमल दरामद करने की बात की जा रही है, ऑपोजिशन के जलसों की बात की जा रही है, लेकिन विफाक के अंडर ही पीएमसी आता है और आज सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है कि जहां आपने इंस्टीट्यूशंस का वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब ने कहा कि कोई एक्सेप्शन नहीं होगी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का एक दूसरा इसके ऊपर जो स्टांस था वो दूसरा था, वो नहीं चाहते थे कि सारे स्कूल्स बंद किए जाएं। उन्होंने कहा सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे, लेकिन एमडी कैट 2020 का एग्जाम 28 नवंबर को स्टैंड्स एज इट इज के आएंगे इतने सारे जो उन्होंने डॉक्टर बनना है और आके उन्होंने बैठकर फिजिकली एग्जाम देना है। देखिए, मैं समझता हूं नादिया कि अगर कहीं पे आपकी कोई मजबूरी है और आप एग्जाम ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज है, प्रॉपर फॉलो हो सकती हैं। जी चीमा साहब, आती हूँ आपकी तरफ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, अब आ रही है हमारे पास। इस स्कूलों के मामले में देखिए, मैं आज भी कहता हूँ, मैं इस शोबे से खुद वाबस्ता हूँ, मुझे अंदाजा है कि स्कूलों में कितनी परेशानियां हैं और लोग जो हैं वो बड़े उनके खदशात हैं, उनसे हजारों नहीं, ये अच्छी बात है कि एमडी कैट 2020 का एग्जाम मजबूरी है इसलिए हम कर लेते हैं और उन सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कोरोना में झोंक देते हैं और बाकी स्कूल हम बंद कर देते हैं। मतलब किस किस्म की पॉलिसी है ये? मैं यही कह रहा हूं आपको कि देखिए, अगर स्कूल के खदशात हैं, उनको भी मौका, हमने बुनियादी तौर पर करना क्या है, हमने देखिए कोरोना के साथ रहना है और इन पे अमल करवाना है, एसओपीज पे अमल करवाना है। अगर हफ्ते में 1-2 दिन हम स्कूल के बच्चों को बुला सकते हैं उनको, क्योंकि देखिए ना, बात की जाती है ऑनलाइन तालीम की, हमारी गवर्नमेंट है, मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन 5% और 10% जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकी जो देहाती इलाके हैं, जो गरीब इलाके हैं, वहां पे तो ये निजाम ही नहीं है। तो वजीर आज़म जो शफकत महमूद साहब का फैसला इंस्टीट्यूशंस मुल्क भर में बंद करने का, आप अलाइन नहीं है उसके साथ, आप उसके खिलाफ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, वो तो हमारी हुकूमत का फैसला है, हम बिल्कुल उसको मानते हैं और अच्छी बात है कि बच्चे होंगे, इंशाल्लाह जिंदगी होगी तो तालीम भी हासिल कर सकेंगे। लेकिन लोगों के खदशात बता रहा हूं कि कहीं पे खदशात होते हैं, कहीं पे मसाइल होते हैं। जिस तरह अभी ताजर एसोसिएशन की बात हो रही थी, मेरा ख्याल ये है हम सिंध की जो पॉलिसी है उसके साथ हैं, ऐसे नहीं है मिनिस्टर साहब ने कहा। लेकिन हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो आपके ताजिर हैं, जो आपके लोग हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, इसलिए कि लोगों की मजबूरी है, लोगों की परेशानियां है। इससे होगा क्या कि हालात और खराब होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उस पर खुदा न खास्ता अमल नहीं करेंगे। अच्छा, दुनिया भर में तो अमल कराने के लिए हुकूमती मशीनरी एक्सरसाइज कर रही है, फाइन्स लग रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है, क्योंकि सेहत उनकी तरजीहात में से है। बहरहाल निसार चीमा साहब से राब्ता हमारा बहाल हो चुका है। निसार चीमा साहब, गुजारिश ये है कि एमडी कैट 2020, आप डीजी पंजाब रह चुके हैं हेल्थ के, वो एग्जाम तो हो रहे हैं और विफाक के अंडर होते हैं पीएमसी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। फिर पीडीएम के जलसों को बार बार बंद करने का कहा जा रहा है, लेकिन पंजाब में एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये सारा ओनस ऑपोजिशन पे आएगा, हुकूमत पर आएगा। किस तरह से इस कोरोना की लहर को कंटेन किया जाएगा जब इस वक्त किसी सूरत कोई संजीदा नजर नहीं आ रहा? चीमा साहब, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और यहीं से हम आगाज करते हैं ताकि आप अपना जवाब दे सकें। वेलकम बैक। निसार चीमा साहब हमारे साथ हैं। निसार चीमा साहब, फरमाइएगा कि जो एसओपीज की हम बात कर रहे थे, आपने मेरा सवाल सुन लिया था ब्रेक से पहले, दोनों अतराफ से जो है ना अभी तक वो संजीदगी नहीं आ रही जो कि कोरोना को, इसके फैलाव को रोकने के लिए आनी चाहिए है। ये क्या इसकी बहुत बड़ी रीजन ऑपोजिशन जमातों की जो ये तहरीक है वो है? देखिए नादिया, गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि उन्होंने पूरी कौम को, आवाम को सेंसिटाइज भी करना होता है, अवाम को एजुकेट भी करना होता है और एसओपीज के ऊपर अमल दरामद कराना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेशक हुकूमत की बदकिस्मती से संजीदगी जो है वो शुरू से ही इस तरह ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहा है कि किस हद तक ये संजीदा है। इस हवाले से आपको याद है, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता, लेकिन तख्तान बॉर्डर से लेकर उसके बाद ये है कि जो कुछ इन्होंने किया एयरपोर्ट्स पे शुरू में कई महीने तक, फिर ये है कि हमारी लेबॉर्टरीज को कोरोना टेस्ट करने के लिए
जिस तरह अपग्रेड करने की जरूरत थी वो भी बर वक्त ना किया। सिंध गवर्नमेंट ने बड़े बर वक्त इकदाम किए, लेकिन उस वक्त उन पे क्रिटिसाइज करते रहिए, आपको याद है। अब भी ये है कि देखें, जलसों की जो बात कर रहे हैं, जब दूसरी लहर कोरोना की जो उठी है, जब आई है हमारे मुल्क में, जब हुकूमत ने भी उसका शोर मचाना शुरू किया, एन उसी वक्त इन्होंने, आपको याद है, लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसा वो मुनक़्क़िद करने का ऐलान कर दिया। ये अलग बात है कि अवाम ने उनकी कॉल को मुस्तरद किया, अवाम वहां पे नहीं आए और इनके मुकर्रीन जो है वो खाली कुर्सियों से खिताब फरमाते रहे, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने तो जलसा मुनक़्क़िद करने की पूरी कोशिश की। फिर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जिस तरह वज़ीर आज़म साहब खुद जाके वहाँ एड्रेस फरमाते रहे, उनके वज़रा जो है जिस तरह करते रहे, और कौन सी SOPs पे उन्होंने अमल किया। फिर आपको याद है कि यहाँ हाफिजाबाद में एक जलसा वज़ीर आज़म साहब ने किया, स्वात में हुआ, और इस तरह के कई जलसे। फिर आप अंदाजा कर ले कि ये है कि ये अब तो ये है कि कोरोना के पीछे छुपना इसलिए चाहते हैं कि PDM के जलसे जो हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि इनकी टांगें कांप रही हैं। इनके ये है कि इनके माथे पे पसीना आया हुआ है, इनकी ये पहली चूंकि बड़ी कमजोर सी बैसाखियों के सहारे ये हुकूमत खड़ी है, तो इस वजह से इनको एहसास हो रहा है कि हमारा जाना अब ठहर गया है। असल बात ये है, चीमा साहब, आप अग्री करते हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है? जी बिल्कुल फैल रहा है, और हमें यह है कि SOPs पे अमल करना चाहिए। बात यह है कि ये देखें, मैं ये ताजिर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि हुकूमत को ताजिर बरादरी के नुमाइंदों को एतमाद में लेना चाहिए, औकात के मामले में भी, औकात कार के मामले में भी, और SOPs पे मुद्रामत के हवाले से भी। और ऑपोजिशन को कि वो आप लोग हेल्प हैं। ऑपोजिशन को एतमाद में लेना तो ये गुनाह समझते हैं। नहीं, लेकिन तो आज तक इन्होंने, आप तो SOPs फॉलो क्या करवाएंगे जलसों में? आप जलसों को मौखर कर देना, बात तो कर रहे हैं। हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत अपोजिशन को किसी भी मामले में एतमाद में लेना जो है गुनाह कबीरा समझती है। और इन्होंने आज तक, देखें, कश्मीर का मामला हो, कोई कोरोना का मामला हो, कोई और मसला हो, अब यह है कि जब यह है कि हिंदुस्तान ने यहाँ पे जारियत की कोशिश की फरवरी में, आपको याद है गुज़श्ता, तो ये उस वक्त भी इन्होंने अपोजिशन को, इसमें इख्तलाफ को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया। हम तो ये कि आगे बढ़ के, जब भी यह है कि इन्होंने असल में यह है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव स्टेप लेने की ना इनमें अहलियत है ना बसीरत है। अच्छा, इसके बावजूद हमारी दुआ है कि ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में आप PDM के जलसे मंसूख नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, मैं तुझे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये अपने जलसे जो है उनको मनसूख करने का तो उन्होंने नहीं सोचा। अब PDM के जलसों में जब अवाम जौक दर जौक आ रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है। देखें नादिया, एक बात मेरी याद रखे, चीमा साहब, अब तो हुकूमत तर्क कर चुकी है अपने जलसे, कह चुकी है कि मजीद जलसे नहीं करेगी। अब तो सब गेंद आप लोगों के कोर्ट में है, आपने मौखर करने हैं। नहीं नादिया, कोरोना बिलाशुबा बहुत बड़ी वबा है, लेकिन PTI की हुकूमत उससे भी बड़ा अजाब है, और ये जो है, ये इस अजाब से निजात दिलाना जो है, मैं समझता हूँ वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुझे शाह साहब ये बताइए कि जाहिर है एक तरफ आप लोगों की हुकूमत यहाँ सिंध में बैठकर इकदामात करने के लिए तमाम तरह हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करेगी कि SOPs पर अमल दरामद हो, और कितना अजीब लगेगा कि PDM के जलसों में आप उन्हीं मास गैदरिंग्स में पहुंच जाते हैं। नादिया, देखें, जिस तरह अभी चीमा साहब ने कहा कि गुनाह कबीरा समझती है इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट अपोजिशन से बात करने के लिए। देखिए, ये इस हकीकत को इस तरह भी देखें कि जब कोरोना पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया तो हमारे ख्वाह कितने ही इख्तलाफात थे इस सिलेक्टेड हुकूमत से, लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहल की और कहा कि वजीर आजम, मैं आपको मानता हूँ, आप वजीर आजम हो और आप लीड करो, हम आपके साथ खड़े, क्योंकि ये एक मुल्क का मसला है, इसमें हमें सबको एक होकर बात करनी है। देखिए, अब फिर कमेटियां बना दी जाती हैं, फिर स्पीकर की कमेटी बना दी गई है जो बात करेगी या कुछ करेगी। सुनने में आया, कौन सा स्पीकर? वो स्पीकर जिसको ये हिम्मत नहीं है कि अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन या कोई पार्लियामानी लीडर नेशनल असेंबली में बात करना चाहता है तो वो परमिशन भी पूछ के देता है। अच्छा। क्या ऐसे स्पीकर की कमेटी में बात की जाएगी? तो फिर किससे बात करना चाहते हैं आप लोग? क्या फेडरल नहीं, आप किससे बात करना चाहते हैं? देखिए, कोई बात नहीं करना चाहते। आपने जो सवाल किया कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या हम लोगों की जिम्मेदारी है, देखिए, हम जल्द से आज इनको याद आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। देखिए, ये इनकी पहले तो सीरियसनेस पे इशू है कि इनके अपने दोहरे रवैये हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्यों भेज रहे थे ये अपने वफाकी वजीरों को? कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन तो अलग, लेकिन वहां पे ओपन दावे कर रहे थे कि ये रोड ले लो, वोट दे दो, यूनिवर्सिटी ले लो, वोट दे दो। फिर वो जुल्फी बुखारी पहुंच गया,
वो कह रहा है सूबा दे दूंगा, वोट दे दो। वो ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं, बार्गेनिंग भी कर रहे हैं और दूर दूर से मजमुए इकट्ठे करवा के जबरदस्ती माजरत के साथ शाह साहब, अगर इनके दोहरे मेयार हैं एसओपीज के हवाले से, जलसों के हवाले से, तो सिंध के अवाम आपको भी कहेंगे, सिंध के अवाम आपको भी कहेंगे ये बात कि दोहरा मेयार है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस और पीडीएम के जलसे। हम लोग इस वक्त भी जो भी जलसे होंगे, हमारी लीडरशिप पीडीएम के जितनी भी पार्टीज हैं उसमें स्टीयरिंग कमेटी भी है, उसमें दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटीज भी बनी हुई हैं। जरूर कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में कोई ऐसी वबा फैले जिससे हमारे लोगों की जान को खतरा हो। वो बिल्कुल इस चीज को सोचेंगे, वो बैठ के डिस्कस करके जो भी मुस्तकबिल का लाहे अमल होगा वो जरूर बनाएंगे। लेकिन क्यों आखिर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ पीडीएम की रत लगी हुई है 2 साल तक? तो ये बात सब उठा रहे हैं। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है आज कह रही है पीडीएम के जलसे। ओके, जरा पीटीआई से पूछ लेते हैं ना, हमारे जो दोस्त है पीटीआई से, खटक साहब। मुझे खटक साहब ये जवाब दे दें, क्या 1 महीना पहले खुद इमरान खान साहब ने क्या खुद बैठ के ऑडिटोरियम में, बंद ऑडिटोरियम में कितने बड़े मजमुए को जबरदस्ती? सही, बिल्कुल। अब ये अब इस वक्त जो हो चुका है वो तो हो चुका है। खटक साहब, आपके यहाँ से भी बड़ी गलतियां हुई हैं। बल्चिस्तान हो गई, ठीक है। अब जो है वो डायलॉग का प्रोसेस शुरू होने की बार बात की जाए। शाह साहब, लेट हिम रिस्पॉन्ड सो दैट वी कैन जस्ट कवर द पैरोल आल्सो। ओके, जल्द से जनवरी में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। ये हुकूमत खत्म, जल्द से खत्म, जनवरी तक जल्द से खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या कोरोना, अरे तो कोरोना बहुत फैल जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं शाह साहब? जनवरी तक आप कोरोना को कैसे रोकेंगे? कोरोना नहीं फैलेगा, जल्द से इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। ये सिलेक्टेड भी खत्म हो जाएंगी। ये मुल्क अमन अमान का गहवारा बन जाएगा। ये मुल्क फिर तरक्की की राहों में गामजन होगा इंशाल्लाह। अब खटक साहब इस पे रिस्पॉन्ड कर दे तो अच्छा होगा। आपने तो बिल्कुल जी, मुझे मौका दे। जी, बात यह है कि इन्होंने, शाह साहब ने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको मजाक समझते थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको मजाक नहीं समझा है। प्राइम मिनिस्टर की बात को ये समझे नहीं है, ये असल में मोटे दिमाग के लोग हैं, इनको पता ही नहीं चलता। वीडियो पड़ी है कि एक वीडियो में प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये एक मामूली सा फ्लू है। अगर आप बोलें तो मैं अभी नादिया को व्हाट्सएप कर देता हूं। शाह साहब, ये सब रिकॉर्ड पे है, गवर्नर साहब सब के। वजीर आज़म इसको मजाक समझते थे। अब जरा खटक साहब को मौका दें, वो आपकी सारी बातों पर जरा जवाब दे सकें। जी खटक साहब। अच्छा, मैंने कहा कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी मजाक नहीं समझा हुआ है, और अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, फर्ज करो SOPs पर अमल करते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप उस पर अमल करें तो आपके लिए मामूली सा है। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले कहा कि ये मोटे दिमाग के मालिक हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को नंबर 1 करार दे दिया कि पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से डील किया और मईशत को कम से कम नुकसान मिला है। दूसरी बात यह है कि अगर जलसे जुलूस होने थे, GB में इलेक्शन थे, हमने भी जलसे किए, आपने भी किए, अब क्या उसको बुनियाद बनाकर अभी आप लोगों को जो है वो मरवाना चाहते हैं? खुदा न खास्ता आप चाहते हैं कि आप, इनकी बात क्या है, ये कहते हैं कि मैंने कहा खुदा न खास्ता चीमा साहब कि एक आप क्या चाहते हैं? आप कहते हैं कि जी हुकूमत को जाना चाहिए और हम बड़े पाक साफ लोग हैं। एक तरफ आपका दावा है कि वफाकी हुकूमत हमें एतमाद में नहीं लेती। कल जो NCOC का इजलास हुआ है, ये जो वज़राए को बिठाया गया है, या जो एजुकेशन के मामलात से जो स्टेप लिए गए हैं, तो यस वज़राए तालीम के साथ, तो क्या इनको बिठाया नहीं गया था? ये चाहते क्या हैं? आप जो चाहते हैं, पोजीशन जो चाहती है, पीडीएम जो चाहती है, वो ये चाहती है कि हमें NROs मिले, NRO मिले, और हमारे केसेस पे बात हो। इसके अलावा ओके, सो आप ये 1 मिनट, ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है खटक साहब ने। बात हो सकती है। जी बोले। खटक साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग ये चाहते हैं आप लोग कि इस पर बात हो कि हमारे केसेस खत्म हो और NRO दिया जाए। अरे 2 साल से ये यही रट लगाए हुए हैं अपने झूठ और यू टर्न को छुपाने के लिए। पहले था कुछ और पकड़ लिए, हमसे NRO ले लो। किसने NRO आपसे मांगा है? NRO तो आपने दे के बुला ली अपनी ATM मशीन। NRO तो मिल गया उससे। रिकॉर्ड पर है जो APTF के बिल आ रहा था, तो आपने कितने अमेंडमेंट दिए थे नेम में? कहां के जहांगीर नेम में कितने अमेंडमेंट दिए थे? क्या चाहते थे आप नेम कवानीन के हवाले से? चल रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये ठीक है, खटक साहब मैं एक चीज का जवाब देना, ये ऑपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है। खटक साहब इस चीज को रिस्पॉन्ड करें ना। मुल्तान का जलसा ये करने जा रहे हैं, लाहौर का जलसा भी ये कहते हैं हम उसी वक्त करेंगे। अब आप लोगों के ऊपर जाहिर है जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आएगी।
किस हाँ। तरह से आप इनको रोकेंगे ये बता दीजिए, ताकि फिर चीमा साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दे पैरोल के हवाले से। बिल्कुल नादिया, मैं समझता हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो अगर स्कूल बंद करते हैं, वो अगर मार्केट बंद करते हैं, वो अगर आम आदमी है उसके मामूलात जिंदगी उससे मुतासर हो, वो फैसले करवा सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन से सख्ती से निपटा जाए और आगे चलकर ये हो करना पड़ेगा। मुल्तान का, पेशावर का जलसा इनको इजाजत नहीं मिली, इन्होंने जलसे जुलूस किए, ये सिर्फ इसलिए सख्ती नहीं हो रही कि ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो घबरा गई है और हुकूमत को मसला है। भाई हम आपको कह रहे हैं अब कोरोना को जाने दो, 1-2 महीने की बात होगी ना, आप करें जल्द सख्ती से निपटा जाएगा, आपने ये कहा है। चीमा साहब, 2 महीने में कोरोना चला जाएगा। मैं कहता हूं कि आप हुकूमत स्टेप लेने वाले हैं। खटक साहब जरा ये आखिरी 2 मिनट है, चीमा साहब से बात करने दें, उनसे बेचारे से राब्ता पहले ही नहीं हो पाया था। अब देखें ये गुजारिश ये है, इनकी सेंस है कि 2 महीने में कोरोना चला जाएगा, सिर्फ ये प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकते, ओके, पीडीएम की तरफ से क्रिएट किया गया। अच्छा जी चीमा साहब आप बताइए। जी, मेरी गुजारिश ये है कि हमारे भाई खटक साहब ने कहा कि ये अपोजिशन जो है ना ये मोटे दिमाग की है। वाकई सही बात है, ये अपोजिशन नहीं, 22 करोड़ आवाम मोटे दिमाग के, उनकी समझ में नहीं आता कि ये हुकूमत की क्या पॉलिसीज है। 22 करोड़ ने तो हमें सेलेक्ट किया है ना। सेलेक्ट हेलो खटक साहब, आपने खुद कह दिया 22 करोड़ ने सेलेक्ट किया है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, ये मैंने जानबूझ के कहा है कि हमेशा ऐसी बात होती है कि कोई और आपको सेलेक्ट करके आया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 22 करोड़ ने ही सेलेक्ट किया है। चलें भाई, अच्छा चीमा साहब सेलेक्ट का वर्ड इन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया अपने लिए, अब आगे चलें। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि जब भी इनसे पूछें कि भाई देखिए महंगाई हो गई है, बिजली और गैस की कीमत इतनी हो गई है, ये इनका जवाब एक ही होता है, कहना नहीं मिलेगा। जब इनसे कहते हैं कि देखिए ये कि मईशत तबाह हो गई है, ये कहते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अजीब व गरीब इनका हाल है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरी ये कौम जो है इनकी नाअहली और बदइंतजामी की साह भुगत रही है। पता नहीं कहाँ तक ये अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा। ये के जलसे जो है उनका बुनियादी मकसद भी ये है कि ये अजाब जो है पीटीआई का मुसल्लत जो हम पे कर दिया गया है, कोरोना से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है नादिया। ये देखें। अच्छा चीमा साहब लास्ट में बस ये कमेंट कर दीजिए। देखिए अब तो कम से कम वो सारी जो आप लोगों को शिकायत थी कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पैरोल के हवाले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, अब यू नो दैट इज ऑल सेटल्ड। जाहिर है उसका एक तरीकाकार था, उस तरीकाकार से गुजरे बगैर तो नहीं दी जा सकती थी। ये इन्होंने क्या यानी अपनी रवायती तंग नजरी का मुजाहरा करके सिर्फ 5 दिन के लिए हमने इनसे कहा था कि देखें पूरे मुल्क से लोग आ रहे। नादिया मुझे 1 मिनट मौका दे, मैं बता दूं कि क्या हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ ताज़ियत के लिए पूरे मुल्क से लोगों ने आना है और ये कि ये हमने इनसे कहा था 2 हफ्ते के लिए हमें इजाजत दे, लेकिन ये कि इनकी तंग नजरी, आपको याद है इस तंग नजरी हम कदम कदम पे देख रहे हैं। जब ये है कि देख एक जाली सी एक मशहूर सी पूछे कि उनका जो एक बेटा लंदन में बैठा हुआ है और उसके 2 बच्चे लंदन में बैठे हुए, क्या वो साथ आएंगे? नहीं, अगर वो आ जाएंगे तो क्या आप 2 हफ्तों का पैरोल दे देंगे? ये क्या बात हुई? वो आपसे 2 हफ्तों का कहता हूं कि 1 दिन का 1 घंटे का पैरोल नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये कहता है 1 घंटे का पैरोल नहीं होना चाहिए। वालदा के इंतकाल, ये तो हमारी रिवायात में कुछ चीजें हैं, मैं मानती हूँ लॉज हैं, लेकिन रिवायात भी होंगे। गरीबों के लिए अमीरों के लिए अलग कानून है, क्या किसी गरीब को पैरोल पे इस तरह रिहा किया जा सकता है? अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ये ना कहें, आप पॉलिटिकल आदमी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, एटलीस्ट उनको उनकी आखिरी नहीं, मैं तो जाती तौर पर इसके हक में ही नहीं नहीं करें। मैं तो कहता हूं कि होना नहीं चाहिए, या तो फिर आप ये करें कि हर गरीब को मौका दे। हो सियासत में कोई पॉलिटिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल जो लोग जो है वो कानून से बालातर है। अब एक कुदरती आफत आ जाती है इन चीजों से, उनकी वालदा की इंतकाल चीमा साहब देखिए ये गलत बात है, आप ये अल्फाज अपने वापस ले लीजिए। लेकिन ये तो शाह साहब बोल रहे हैं, ये तो शाह साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी को ये हक हासिल है। अच्छा, और बस लास्ट में बस एक चीज मुझे बता दें, आप एडवोकेट भी हैं, बिल्कुल आखिरी, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। क्या वाकई पैरोल पे कभी हमने नहीं देखा कि कैदी उनको रिहा किया जाता है अगर उनके घर में बिल्कुल रिहा होते हैं, बिल्कुल पैरोल का कानून। अच्छा, मैंने ऐसे लोग देखे हैं ना दिया, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको कहता हूँ कि उनके घर में 5 मैयतें हुई हैं, उसको रिहा नहीं किया गया है। गलत किया गया है, करना चाहिए जब कानून मौजूद है। नहीं करते, ये आम आदमी के लिए अलग कानून है। बहरहाल आप, मुझे लगता है एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी ये अपनी हुकूमत के खिलाफ ही समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशन बंद नहीं करने चाहिए थे, इसलिए
कि हर कोई ऑनलाइन जो है वो तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरे पैरोल के हवाले से वही समझते हैं कि एक दिन कुछ घंटों का भी पैरोल नहीं मिलना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और सियासत किस रुख बैठती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर हमने SOPs पर अमल दरामद न किया, ऑपोजिशन अगर जलसे कर रही है ओके, हुकूमत अगर स्टेप्स नहीं ले रही तो भी ओके, लेकिन मुझे और आपको ये ज़रूर स्टेप्स लेने हैं कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना है। खुदारा जो SOPs है यानी मास्क पहनना है, हाथों को बार बार धोना है, लोगों से फासला रख के बात करनी है, मजमू में नहीं जाना है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।